कहा जाता है पैसा सब कुछ नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे धर्म के बारे में सुना है जहां आपको लाखों रुपया खर्च करने पर आत्मा की मुक्ति मिल सकती है? एक ऐसा धर्म जहां आपकी मानसिक शांति पाने का सफर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से शुरू होता है। एक ऐसा धर्म जो आपके साथ 1 करोड़ वर्ष तक साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। क्या आप जानते हैं टॉम क्रूज, जॉन ट्रेवोल्टा ऐसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज किस धर्म को मानते हैं? एक ऐसा धर्म जो किसी साइंस फिक्शन से बिल्कुल कम नहीं है। दुनिया में कई अनोखे धर्म हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आस्था की सीमाएं कितनी विविध हो सकती है। हर धर्म का अपना अनूठा तरीका है जिससे वह जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा धर्म भी हो सकता है जिसकी शुरुआत एक विज्ञान कथा लिखने वाले लेखक के दिमाग से शुरू हुई? एक ऐसा व्यक्ति जो पहले साइंस फिक्शन लिखा करता था, आज उसकी रचना को लाखों लोग एक धर्म की तरह मानते हैं। यह कहानी है एल रॉन हबर्ड की, यानी कि लफायते रोनाल्ड हबर्ड की, एक अमेरिकन लेखक जो धीरे धीरे गुरु बन गया और 1954 में उसने अपना धर्म स्थापित कर दिया जिसका नाम है साइंटोलॉजी। हबर्ड जो साइंस फिक्शन लिखते थे, उन्होंने 1950 में एक किताब लिखी, डायनेटिक्स द मॉडर्न साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। लेकिन यह कोई आम किताब नहीं थी। इसमें हबर्ड ने दावा किया कि हमारे दिमाग में ऐसी मानसिक रुकावटें होती है जिन्हें वे एनग्राम्स कहते हैं। हबर्ड के अनुसार ये एनग्राम्स ही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि ये एनग्राम्स हमारे पुराने अनुभवों और ट्रॉमा से जुड़े होते हैं। साइंटोलॉजी नाम के इस धर्म का दावा है कि अगर हम इन एनग्राम्स को हटा दें तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसे क्लियर कहा जाता है, जहां हम मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ये क्लियर होना ही इस धर्म का अंतिम बिंदु यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन है। साइंटोलॉजी में इस सफर को आसान नहीं माना गया। इसे एक गहरे आध्यात्मिक सफर की तरह देखा जाता है जिसमें हर अनुयायी को अपने अंदर छिपे इन एनग्राम्स को बाहर निकालना होता है। और इस सफर का सबसे बड़ा सहारा है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग साइंटोलॉजी का एक अनोखा प्रैक्टिस है जो किसी साधारण काउंसलिंग से बहुत अलग है। ऑडिटिंग के दौरान एक प्रशिक्षित ऑडिटर व्यक्ति को उसके जीवन के कठिन और दर्दनाक अनुभवों के बारे में सोचने के लिए कहता है और ई-मीटर की रीडिंग्स को देखता है। यानी कि एक मशीन आपकी भावनाओं और यादों को पढ़ सकती है। हालांकि यह सफर बेहद खर्चीला भी है, यानी इस धर्म के अनुयायी को हर ऑडिटिंग सत्र के लिए भुगतान करना पड़ता है। कई पूर्व साइंटोलॉजिस्ट का दावा है कि उन्हें लाखों रुपये साइंटोलॉजी की इन प्रक्रियाओं पर खर्च करने पड़े। इस धर्म का दावा है कि क्लियर बनने के बाद एक व्यक्ति इन मानसिक अवरोधों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उसके मन में कोई अनचाहा डर, भावनात्मक दर्द या अवसाद नहीं बचता। और इन स्तरों पर पहुंचने के बाद अनुयायियों को साइंटोलॉजी की सबसे गुप्त कहानी का ज्ञान दिया जाता है। वो कहानी है ज़ेनु की कहानी। साइंटोलॉजी की मान्यता है कि ज़ेनु एक गैलेक्सी का शासक था जिसमें 76 ग्रह आते थे। इन सभी जीवों को उसने पृथ्वी पर भेजा। ज़ेनु ने इन आत्माओं पर एक तरह का मानसिक प्रोग्राम किया जिसे साइंटोलॉजिस्ट एनग्राम्स कहते हैं। माना जाता है कि इस प्रक्रिया के जरिए उन आत्माओं को भटका दिया गया और उनके दिमाग में भ्रम, दुख और गलत मान्यताएं डाली गई। साइंटोलॉजिस्ट का मानना है कि उसका प्रभाव आज तक है। यही आत्माएं आज के इंसानों के अंदर छिपी हुई है। ये आत्माएं ही हमारे अंदर एनग्राम्स यानी कि मानसिक रुकावट का कारण है। ये कहानी आपको काल्पनिक लग सकती है, लेकिन जो साइंटोलॉजिस्ट इस कहानी पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये आध्यात्मिक मुक्ति की ओर एक आवश्यक कदम है। अगर आप साइंटोलॉजी के ये सब पड़ाव पार करके परम भक्त की श्रेणी में आ जाते हो तो आपको सी ऑर्ग
यानी कि CORG का हिस्सा बनाया जाता है। उन्हें नौसैनिक शैली की वर्दी पहननी होती है। सी ऑर्ग में शामिल होना किसी साधारण अनुयायी का कदम नहीं है। सी ऑर्ग के सदस्यों से 1 बिलियन ईयर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। साइंटियोलॉजी का मानना है कि आत्मा अमर होती है और इसलिए यह अनुबंध केवल एक जीवन के लिए नहीं है, बल्कि यह कॉन्ट्रैक्ट आने वाले अनगिनत जीवनों तक चलता है। अब हम साइंटियोलॉजी के सबसे विवादास्पद पहलू पर आते हैं, डिसकनेक्शन पॉलिसी। इमेजिन कीजिए आपके माता पिता या भाई बहन जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, वे इस धर्म को नहीं मानते। साइंटियोलॉजी कहता है कि उन्हें सप्रेसिव पर्सन यानी कि SP मानकर उनसे दूरी बना ली जाए। यानी वो लोग जो साइंटियोलॉजिस्ट की प्रगति में बाधा डालते हैं। साइंटियोलॉजी कहता है कि यह नीति आध्यात्मिक कल्याण के लिए है। यह डिसकनेक्शन सिर्फ एक सामान्य दूरी नहीं है, इसमें व्यक्ति को सभी तरह के संपर्क बंद करने के लिए कहा जाता है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज और कोई ईमेल भी नहीं। अगर दोनों लोग एक ही घर में रहते हैं तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। कुछ साइंटियोलॉजिस्ट ने इस स्थिति में अपने घर तक छोड़ दिए हैं ताकि वे इस नीति का पालन कर सकें। लेकिन इस नीति का पालन ना करने की हिम्मत करना इतना आसान भी नहीं होता। अगर कोई साइंटियोलॉजिस्ट किसी SP से संबंध तोड़ने से मना कर दे तो चर्च उसे भी SP घोषित कर देता है। यह एक कठोर प्रक्रिया है और इससे जुड़े लोगों पर इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक असर होता है। इतनी आलोचना के बावजूद साइंटियोलॉजी को दुनिया भर में जितनी लोकप्रियता मिली है, उसका सबसे बड़ा श्रेय इसके साथ जुड़े मशहूर हस्तियों को जाता है। टॉम क्रूज, जॉन ट्रावोल्टा, एलिजाबेथ मॉस और क्रिस्टी एली जैसे बड़े नाम साइंटियोलॉजी के सदस्य रहे हैं। हॉलीवुड और साइंटियोलॉजी केवल एक संयोग नहीं है। हॉलीवुड की चमक दमक के बावजूद कई सेलिब्रिटीज अपने जीवन में शांति और स्थिरता पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इन सेलिब्रिटीज के लिए साइंटियोलॉजी का एक बहुत ही विशेष संस्थान है जिसे सेलिब्रिटी सेंटर कहते हैं। यह स्थान हॉलीवुड यानी कि कैलिफोर्निया में स्थित है। साइंटियोलॉजी का प्रभाव केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। साइंटियोलॉजी को कई देशों में एक धर्म के रूप में मान्यता मिली है। साइंटियोलॉजी का सफर हबर्ड के विचारों से शुरू हुआ और आज एक शक्तिशाली संगठन में बदल गया है। क्या आपको लगता है कि साइंटियोलॉजी एक धर्म है या फिर एक नियंत्रित संगठन? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।